स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग आज के इस सेशन में पढ़ेंगे क्या, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। देखिए, न्यूरॉन जो होता है वो न्यूरॉन को हम लोग दूसरी भाषा में कहते हैं नर्व सेल। इसके पढ़ने के पीछे एक बड़ा रीजन यह है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो नर्वस सिस्टम इसी न्यूरॉन सेल से बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये जो है अभी आप सामने देख रहे हैं ये न्यूरॉन सेल या नर्व सेल का फिगर है। देखते हैं इसमें होता क्या क्या है। देखिए, इसमें आपको जो है वह सबसे ऊपर जो दिख रहा है ये छोटे छोटे फाइब्रस प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, डेंड्राइट्स होता है और इसके बाद इसमें जो यह प्रोजेक्शन दिख रहा है इसको हम लोग सेल बॉडी या साइटोन कहते हैं। सेल बॉडी के भीतर जो साइटोप्लाज्म होता है, जनरली सेल में हम लोग पढ़ते हैं कि सेल के भीतर साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन इसके भीतर जो होता है वह न्यूरोप्लाज्म होता है। इस न्यूरोप्लाज्म में सारे सेल ऑर्गेनल्स तो होंगे ही, इसके अलावा इसके पास और भी बहुत सारे, जैसे इसका जो राइबोसोम होता है वह खास चीजों को कंसिस्ट करता है जिससे हम लोग निजल्स ग्रैन्यूल्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि इसकी यहाँ जो आपका नीचे ये शॉर्ट सिलेंड्रिकल फाइब्रस प्रोजेक्शन जो है वह अराइज हो रहा है मिडिल में। यह छोटा सा फाइब्रस स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है लंबा सा, इसको हम लोग कहते हैं नर्व फाइबर। और यह नर्व फाइबर एक खास तरह के सेल से कवर्ड रहता है जिसे हम लोग कहते हैं स्वान सेल। और इसके बाद यह जब एंड पर पहुंचता है तो इस एंडिंग पोजीशन को नाम ही रख दिया गया है नर्व एंडिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग समझेंगे कि डेंड्राइट्स क्या होता है। देखिए, डेंड्राइट्स जो होता है वह एक तरह का साइटोप्लाज्मिक शॉर्ट सिलेंड्रिकल और ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग साइटोप्लाज्मिक फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, यह शॉर्ट फाइबर्स होता है, साइटोप्लाज्मिक फाइबर कह सकते हैं इसे कह सकते हैं साइटोप्लाज्मिक फाइबर। साइटोप्लाज्मिक फाइबर होता है, साइटोप्लाज्मिक फाइबर होता है। अब ये जो साइटोप्लाज्मिक फाइबर होता है वह जुड़ा हुआ किससे रहता है, तो यह सीधे तौर पर जुड़ा हुआ होता है या तो वह सेंसरी सेल्स से। ठीक है, सेंसरी सेल्स से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, या किसी दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा हुआ होगा, किसी दूसरे न्यूरॉन से। ठीक है, तो यह दोनों में से किसी एक से जुड़ा हुआ हो सकता है। इसका काम क्या है? देखिए, डेंड्राइट्स जो होता है जब यह डेंड्राइट्स जो है यह जुड़ा हुआ होगा या तो सेंसरी सेल से या फिर किसी दूसरे न्यूरॉन से। तो यह क्या करेगा कि वह उस पर्टिकुलर सेंसेशन को, पर्टिकुलर स्टिम्युली को डिटेक्ट करेगा और वह उस सेंसेशन को इम्पल्स वह प्रोवाइड कर देगा किसे, तो वह प्रोवाइड कर देगा सेल बॉडी को। या अगर यह किसी दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा हुआ है, अदर न्यूरॉन के नर्व एंडिंग से, न्यूरॉन के किससे जुड़ा होगा, नर्व एंडिंग से जुड़ा हुआ है, तो वह इस मैसेज को उस नर्व एंडिंग से रिसीव करके और तब उसे प्रोवाइड कर देगा सेल बॉडी को। ठीक है, तो यानी उसका कुल काम हो गया कि रिसीव करना सेंसेशन से स्टिम्युली को। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे दूसरे पार्ट की जिसे हम लोग सेल बॉडी कहते हैं, या इसे हम लोग कभी कभी साइटोन के नाम से भी जानते हैं। सेल बॉडी कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं, साइटोन कह सकते हैं। ठीक है, सेल बॉडी या साइटोन कहेंगे। ये जो है सेल बॉडी या साइटोन होगा, या कभी कभी हम इसे सोमा के नाम से भी जानते हैं। सोमा के अलावा इसे हम लोग पेरिकैरियन का नाम भी देते हैं, अलग अलग नाम दिया जाता है। तो यह जो साइटोन है या सेल बॉडी है, इसके अंदर जो है वो आपका क्या होता है, न्यूरोप्लाज्म। और न्यूरोप्लाज्म के भीतर कुछ खास चीजें होती हैं जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, न्यूरोफाइब्रिल्स कह सकते हैं या न्यूरोट्यूबल्स। न्यूरोफाइब्रिल्स और न्यूरोट्यूबल्स कंसिस्ट करता है। अब इसका काम क्या है, ध्यान रख दीजिएगा, इसका काम क्या है। देखिए, इस सभी न्यूरॉन सेल्स में इसका शेप और साइज अलग अलग होता है। वैसे हमने आपको एक फिक्स शेप बनाकर दिखा दिया है,
लेकिन सभी सेल्स में इसका जो शेप या साइज होता है वो डिफरेंट होता है। किसी में कुछ साइज हो सकता है, किसी में बड़ा हो सकता है, किसी में छोटा हो सकता है, अलग अलग होगा। चलिए इसका सबसे पहले देखेंगे वर्क क्या हो सकता है। तो जो मतलब सेंसेशंस, जो इंपल्स यह आपका डेंड्राइट्स इसे प्रोवाइड करता है, वह उस पर्टिकुलर इंपल्स को, ठीक है, वह पर्टिकुलर सेंसेशन को इलेक्ट्रिकल इंपल्स या नर्व इंपल्स के रूप में कन्वर्ट कर देता है। किस रूप में? नर्व इंपल्स, ठीक है, नर्व इंपल्स के रूप में कन्वर्ट कर देता है, नर्व इंपल्स, ठीक है। और इसी नर्व इंपल्स को यह फॉरवर्ड कर देगा किसको? तो वह फॉरवर्ड कर देगा आपको नर्व फाइबर्स को, ठीक है। किसे फॉरवर्ड कर देगा? नर्व फाइबर्स को। अब बात करेंगे नर्व फाइबर्स क्या करेंगे। तो देखिए नर्व फाइबर्स इससे जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स लिया या नर्व इंपल्स लिया उसे सीधे अपने बॉटम में इसके एंडिंग की तरफ ट्रांसफर करेगा। यह जो साइड आपको दिख रहा है शॉर्ट सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, शॉर्ट सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो दिख रहा है नर्व फाइबर जिसे हम लोग कह रहे हैं, यह भी एक साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन ही है, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन ही है, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है। अब देखिए यह जो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है यह इलेक्ट्रिकल इंपल्स को कैरी कर रहा है, नर्व इंपल्स जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में कन्वर्ट हो चुका है उसे कैरी कर रहा है। तो स्वाभाविक है कि इसके चारों तरफ जो है वह एक प्रोटेक्टिव कवर का होना जरूरी है, क्योंकि न्यूरॉन्स जो होते हैं वो बंडल्स में होते हैं। एक न्यूरॉन होगा, उसके बगल में दूसरा न्यूरॉन होगा, उसके बगल में अगला न्यूरॉन होगा, और ये सब एक बंडल में बंधे हुए होते हैं, एक बंडल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ऐसे कंडीशन में एक का इंपल्स दूसरे में ट्रांसफर ना हो, इस बात को इंश्योर करने के लिए इसके चारों तरफ प्रोटेक्टिव कवर का होना जरूरी है। इसीलिए इसके चारों तरफ एक खास तरह का सेल डिप्यूटेड किया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं स्वान सेल, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? स्वान सेल कहते हैं। अब यह जो स्वान सेल होगा इसमें माइलिनियम नाम का जो सब्सटेंस है, देखिएगा इसके चारों तरफ माइलिनियम नाम का सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है। यह माइलिनियम नाम का जो सब्सटेंस है वह उसके साथ, उस सेल के साथ मिलकर इसके चारों तरफ एक इंसुलेटिंग कवर बनाता है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक वायर को एक पाइप के अंदर रख, मतलब जो है वह एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, उस पाइप में बहुत सारे वायर्स होते हैं और इन सभी वायर्स में सेपरेशन के लिए कि हम जिस इक्विपमेंट डिवाइस के लिए स्विच ऑन करें तो इलेक्ट्रिसिटी केवल उसी डिवाइस को मिले, अदर डिवाइसेस को वह इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल ना हो। अच्छा, इससे हम लोग शॉर्ट सर्किट से भी बच जाते हैं। वही काम यहां पे भी हो रहा है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि यह जो है वह जो प्रोटेक्टिव शीथ आपको दिख रहा है यह इसी इलेक्ट्रिकल इंपल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होने से रोक देता है, ताकि ये मैसेज यूनिडायरेक्शनल जो है वह ट्रांसफर हो सके। जहां से ये मैसेज लाया एक्यूरेटली वह उस पर्टिकुलर प्लेस तक पहुंचा सके उस मैसेज को उसी फॉर्म में, इसमें कोई बड़ा बदलाव या चेंजेस ना आए, ठीक है। तो इसीलिए यह माइलिनेटेड जो शीथ जो है वह इस पर कवर हुआ रहता है और यही माइलिनेटेड शीथ इस पर्टिकुलर मैसेज को यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। वैसे याद रखिए कि सभी न्यूरॉन्स में यह माइलिनेटेड शीथ प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए माइलिन शीथ के प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर न्यूरॉन सेल्स दो तरह के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं माइलिनेटेड नर्व फाइबर और दूसरे को हम लोग कहते हैं नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर, ठीक है। माइलिनेटेड नर्व फाइबर और दूसरे को क्या कहेंगे? नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहते हैं।
अब बात करेंगे कि यह नर्व फाइबर के आगे जो है, नर्व फाइबर आगे यह जो है उस मैसेज को ट्रांसफर करेगा और ये मैसेज चला आएगा कहां पर, तो वह मैसेज चला आएगा नर्व एंडिंग पर। जो नर्व एंडिंग यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, यह नर्व एंडिंग है, वहां पे मैसेज आ जाएगा। इस नर्व एंडिंग के पास एक खास तरह का कैपेसिटी होता है, जिस कैपेसिटी के कारण जब यह इलेक्ट्रिकल इंपल्स यहां पर आएगा तो वह सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल्स को जेनरेट कर सकता है, और वह उसी सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल्स को, है ना, यह सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल्स की मदद से ही दूसरे न्यूरॉन को इस बात का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने समझा कि एक न्यूरॉन सेल या नर्व सेल क्या क्या फंक्शंस को परफॉर्म करता है, उसके पास कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। इसके पढ़ने की वजह यह है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वह इसी से बना हुआ है, और ध्यान रखिएगा हमारे नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं वह 3 टाइप के हो जाएंगे। कितने टाइप के हो जाते हैं? 3 टाइप के, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, अपने काम के आधार पर। पहला होता है, उसे हम लोग कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं, सेंसरी न्यूरॉन। दूसरा जो हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। और तीसरा जो हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं रिले न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन। सेंसरी, मोटर और रिले न्यूरॉन्स क्या काम करता है देखिएगा। जो ये सेंसरी न्यूरॉन है, ठीक है ना, यह सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, यह सेंसरी सेल्स से मैसेज को उठाएगा, सेंसरी सेल्स से, ठीक है, मैसेज को उठाएगा। मैसेज को कहां से रिसीव करेगा? यह रिसीव करेगा सेंसरी सेल से, ठीक है। और यह मैसेज प्रोवाइड किसे कर देगा? तो यह मैसेज प्रोवाइड कर देगा किसे? सीएनएस को। किसे दे देगा? सीएनएस को। जो पिछली सेशन में हम लोगों ने, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया था, सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मोटर न्यूरॉन क्या करेगा? तो यह मोटर न्यूरॉन जो है वह क्या करेगा कि यह सीएनएस से मैसेज को रिसीव करेगा। मैसेज किसे लेगा? सीएनएस से, ठीक है। और इस सीएनएस से मैसेज को यह लेगा और उसे ट्रांसफर किसे करेगा? तो वह उसे ट्रांसफर कर देगा मसल्स को, या इसे हम लोग इफेक्टर्स भी कह सकते हैं, ठीक है, जो कि पर्टिकुलर वर्क या एक्शन को परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब सीएनएस से मैसेज कहां चला गया? मसल्स के पास। फिर कहेंगे कि सर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रिले न्यूरॉन। तो देखिए रिले न्यूरॉन क्या करता है कि रिले न्यूरॉन जो है वह इस दोनों को, यानी कि सीएनएस से जो मैसेज है यह इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी बनाता है। किसके किसके बीच में कनेक्टिविटी बनाएगा? तो मान लीजिए कि यहां पर है आपका सीएनएस, तो सीएनएस जो होगा इसमें आपका बीच में रहेगा आपका रिले न्यूरॉन। कौन रहेगा? रिले न्यूरॉन। कहां रहेगा? सीएनएस में। और यह क्या करेगा कि यह रिले न्यूरॉन जो है यह दोनों को कनेक्ट करेगा। किसको कनेक्ट करेगा? दोनों को, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है ना, किसको किसको? सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो इन दोनों को कनेक्ट करने का काम किसका होता है? रिले न्यूरॉन का। और यही तीनों न्यूरॉन्स जो हैं वो हमारे बॉडी में मैसेज को ले जाने का काम करते हैं और आपस में मैसेज को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सारा न्यूरॉन का फंक्शन हो गया, न्यूरॉन के टाइप्स हो गए। अब अगले में हम लोग सीएनएस के और पीएनएस के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। Thank you.